इसे कैसे बनाऊं ऐसा सोच रहे हैं तो सोचते रह जाएंगे, बनाना चाह रहे हैं तो ऐसा बनाएंगे कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बची हुई रोटी और आमरस की ऐसी रेसिपी जिसे आपने ना ही पहले कभी खाई होगी और ना ही कभी इस तरीके से बनाई होगी। ऐसा कई बार होता है ना कि सुबह रोटी बनाते समय थोड़ी सी ज्यादा रोटी बन जाती है, फिर हम सोचने लगते हैं कि इन रोटियों से क्या ही बनाऊं। अब तो आज के बाद जब तक आमरस का सीजन है ना, तब तक तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये जो रेसिपी है ना, इसे देखने के बाद आप जानबूझकर ज्यादा रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस यम्मी और यूनिक सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें आमरस बना कर लेना है। तो आमरस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 5 बड़े बड़े साइज के पके हुए आम ले लिए हैं। आम की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले आपको सबसे पहले इन आमों को 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर अच्छे से वॉश कर लेना है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आमों को बहुत ज्यादा दिन के लिए स्टोर करने के लिए इनके ऊपर कई सारे पाउडर्स वगैरह लगी होती है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें सारे आमों को पानी से 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आमों को पानी से अच्छे से धोकर ले लिया है। इन्हें पानी से वॉश करने के बाद अब हम इन सारे आमों को सबसे पहले पील कर लेंगे। इस तरीके से पील करके आमरस बनाने से आम जो है वो अच्छा है कि नहीं, इसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाता है। तो यहाँ पर हमें सारे आमों को इसी तरीके से पील करके लेना है। बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मैंने सारे आमों को पील करके ले लिया है। आमों को पील करने के बाद यहाँ पर अब हम इनका जो पल्प है इसे सेपरेट कर लेते हैं। इस तरीके से पल्प निकालकर इसका जो हम आमरस बनाते हैं ना, वो काफी गाढ़ा होता है। हालांकि जैसे हम पानी डालकर आम को निचोड़ते हुए जो रस बनाते हैं ना, वो हल्का सा पतला होता है। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करके तो देखिए, फिर ही आपको इसके बारे में पता चलेगा। सारा पल्प निकालने के बाद अभी भी थोड़ा सा पल्प गुठली के ऊपर चिपका है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस तरीके से गुठली को निचोड़ना है, जिससे जो बचा हुआ पल्प है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस कुछ ही मिनटों में सारे आम के पल्प को सेपरेट करके इस तरीके से एक प्लेट में रख दिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने आमरस बनाने के लिए एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो ये सारा आम का पल्प निकाल कर सेपरेट रखा था ना, इस सारे आम के पल्प को मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आम के पल्प को मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लिया है। तो बस अब हम इसी में 3 से 4 टेबल स्पून इतना शक्कर ऐड कर लेंगे। जिन आमों का मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये बहुत ही मीठे थे, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून शक्कर का ही इस्तेमाल किया है। आपके आम अगर कम मीठे हो तो जो शक्कर की क्वांटिटी है उसे आप आपके हिसाब से बढ़ा सकते हैं। इसी में यहाँ पर अब हम हाफ टी स्पून इतना सॉल्ट इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेंगे। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आमरस को कुछ इस तरीके से एकदम बारीक पीस लिया है। फाइनली यहाँ पर हमारा एकदम गाढ़ा गाढ़ा आमरस बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपसे कहा था ना, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफी गाढ़ी होती है। तो यहाँ पर हमें इस रेसिपी के लिए इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आमरस नहीं बनानी है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इस पीसे हुए आमरस को सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। सारा आमरस ऐड करने के बाद भी मिक्सी जार से अभी भी थोड़ा सा आमरस चिपका था, तो मैंने क्या किया, मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसे एक बार अच्छे से मिलाकर अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने ही वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मिक्सी जार में ही पानी ऐड करते हुए उसे अच्छे से हिलाकर मैं इसमें ऐड कर लूं। इससे जो आमरस है वो भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अभी भी आमरस की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फिर से 1 बोल इतना पानी इसमें ऐड कर लिया है। अगर आप पानी इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो इसके अलावा आप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, फाइनली हमारा एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आमरस बनकर तैयार हो चुका है। आमरस तो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने सुबह जो रोटी बनाई थी ना, उसमें से ये 6 से 8 रोटियां बच चुकी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर कर दूं, जिससे आपको भी इस रेसिपी के बारे में पता भी चलेगा। और इतनी यम्मी सी रेसिपी मैं अकेले ही क्यों एंजॉय करूं, आपके साथ शेयर करूंगी तो आप भी इसे खा सकेंगे ना। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे रोटियों को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ लेना है। वैसे तो हमें इन्हें मिक्सी जार में ही पीसना है, पर पीसने से पहले यहाँ पर आपको सबसे पहले इन सारे रोटियों को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना है। बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मैंने सारे रोटियों को कुछ इस तरीके से तोड़कर ले लिया है। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो मेरी डॉटर ही करके मुझे देती है, क्योंकि उससे इन रोटियों को तोड़ने में बहुत ही मजा आता है। तो हमेशा जब भी मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना, तो हर बार ये रोटियों को तोड़ने का काम मेरी डॉटर का ही है।
5 मिनट का काम सिर्फ 2 मिनट में ही खत्म करके मेरी डॉटर ने यहाँ पर मुझे सारे रोटियों को तोड़कर दे दिया है। तो अब हम इसी में 3/4 बोल भरकर गुड़ ऐड कर लेंगे। गुड़ की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। वैसे इस रेसिपी में मीठापन हो ना तो ही ये रेसिपी खाने में बढ़िया लगती है। इसे पीसने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में हमने जो रोटी और गुड़ को एक करके रखा था ना, उसमें से थोड़े से हिस्से को यहाँ पर हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है और इसे ढक कर इसे एकदम बारीक पीस लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे कुछ इस तरीके से हल्का सा दरदरा पीस लिया है। इससे ज्यादा बारीक इसे बिल्कुल भी नहीं पीसना है। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हमें बाकी की बची हुई रोटी और गुड़ को भी इसी तरीके से पीस लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारी बची हुई रोटी और गुड़ को इस तरीके से पीस कर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी साइड एक खास मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इस मिक्सी जार में 1 टीस्पून इतना सूखा अदरक इसमें ऐड कर लेंगे। सूखा अदरक को सूंठ भी कहा जाता है। तो इसी के साथ 2 छोटे पीसेस जायफल के और 8 से 10 इतनी हरी इलायची यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेनी है। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना सौंफ इसमें ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर इसे एकदम बारीक यहाँ पर हमें इसे पीस लेना है। यहाँ पर हमें इस मसाले को बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। जितना बारीक हो सकता है ना उतना बारीक यहाँ पर हमें इसे पीस लेना है। बस कुछ ही मिनटों बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने जो गुड़ और रोटी को पीस कर रखा था ना, इसमें यहाँ पर हमने अभी जो मसाला बनाकर तैयार किया ना, उस सारे मसाले को यहाँ पर हमें इसमें ऐड कर लेना है। ये जो मसाला है ना वो इस रेसिपी की जान है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से इसका जो टेस्ट है ना वो एकदम ही लाजवाब आता है। तो मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना खसखस इसमें ऐड कर लेंगे, जिसे पॉपी सीड के नाम से जाना जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने एक छोटा सूखे नारियल का टुकड़ा ले लिया है। तो इस नारियल के टुकड़े को यहाँ पर हमें इस तरीके से ग्रेट करते हुए इसमें ऐड कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लिए। तो बस हमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लिया है। तो अब हम इनके मीडियम साइज में लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। आप आपके हिसाब से इनके लड्डू बना सकते हैं, बड़े छोटे जैसे आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप यहाँ पर लड्डू बनाकर ले लीजिए। लड्डू बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 2 से 3 सेकंड में ही एक लड्डू आराम से बनकर तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसका लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी के लड्डुओं को भी यहाँ पर मैंने फटाफट से बनाकर तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 मीडियम साइज के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। एक लड्डू एक पर्सन के लिए इनफ होगा, ये इतना बड़ा है। रोटी और गुड़ का लड्डू भी बन चुका है और जो आमरस है वो भी बन चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इन्हें सर्व करने का जो तरीका है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है। तो इस थाली में यहाँ पर हमें भर भर कर आमरस ऐड कर लेना है। आमरस की क्वांटिटी अच्छी हो तो ही इस डिश को खाने का मजा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने भर भर कर आमरस इसमें ऐड कर लिया है। आमरस ऐड करने के बाद हमने जो रोटी और गुड़ के लड्डू बनाकर तैयार किए ना, उन सारे लड्डू को यहाँ पर हमें इस थाली में इस तरीके से परोसना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे रोटी और गुड़ से बनाए हुए लड्डू को आमरस में इस तरीके से परोस दिया है। अब लास्ट में बस इसके ऊपर थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे, जिससे ये दिखने में और भी बढ़िया दिखेगा। तो फाइनली यहाँ पर हमारी बची हुई रोटी और आमरस से बनी एकदम टेस्टी सी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप भी इन आम के सीजन में एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिए। ये खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना कि आज के बाद आप जानबूझकर ज्यादा रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको ये मेरी आज की बची हुई रोटी और आमरस की ये टेस्टी सी डिश अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।